इसमें, और इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे हमने आज आमंत्रित करा कि हमें आपका सहयोग चाहिए। प्रचार बहुत सही है और वो गैप हमने आइडेंटिफाई करा है। सारे स्टेट्स में हमने इनफैक्ट ये पटना कैंपस करा रहा है, क्योंकि हम पटना कैंपस नियरेस्ट है, तो पटना कैंपस को झारखंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। जैसे भोपाल कैंपस को हमने छत्तीसगढ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उनको उसका हमने दायित्व दिया है। एडमिशन्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, मतलब फॉर्म्स फिलिंग शुरू हो चुकी है। लास्ट सीट्स करीब 4,800 सीट्स हैं अलग अलग कोर्सेज के, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मिला के। 11 अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, 7 जो हैं वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, और 4 मास्टर्स के कोर्सेज हैं। पीएचडी होती है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन भी हम करते हैं। इनफैक्ट मैं एक चीज़ और आपके थ्रू ज़रूर लोगों तक पहुंचना चाहूँगी कि हमारा 2 कैटेगरी बहुत स्पेशल कैटेगरी है जिसको हम निफ्ट में एडमिशन देते हैं। एक है रिजर्व भी है क्या? हाँ, एग्जैक्टली। 2 कैटेगरीज मैं बता दूँ, उसके बाद रिजर्वेशन पे आती हूँ। एक आर्टिजन कैटेगरी है। अब क्योंकि हम टेक्सटाइल से जुड़े हैं, क्योंकि हम क्राफ्ट पढ़ाते हैं, हम आर्ट पढ़ाते हैं, हैंडलूम्स की पढ़ाई कराते हैं, और हमें पता है कि उस सेक्टर में जितने आर्टिजन हैं, जो कारीगर हैं, उनके बच्चों को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास 32 सीटें, सारे कैंपसेस की मिला के 32 सीटें बिल्कुल रिजर्व्ड है आर्टिजन कैटेगरी के बच्चों के लिए। तो अगर मैं आर्टिजन हूँ, मेरे पास आर्टिजन का जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के कार्ड्स होते हैं, आर्टिजन्स को दिए जाते हैं डीसी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के थ्रू। अगर मेरे पास कार्ड है और मेरा बच्चा 12वीं में पढ़ता है, तो उसको बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए इसमें एडमिशन मिलता है। उसका हम सिर्फ एक छोटा सा ये टेस्ट लेते हैं सिचुएशनल देखने के लिए कि उसको अपने किसी क्राफ्ट में कुछ हाथ का उसका काम कैसा है, उसको कुछ पता है उसको, और अगर नहीं भी पता है तो मोस्टली हम इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स किसी कारीगरी के साथ जुड़े हैं तो उनके बच्चों को बढ़ावा देना ज़रूरी है। दूसरा, एक हमारी लैटरल एंट्री होती है। अगर कोई बच्चे जो हैं उन्होंने पॉलिटेक्निक में या आईटीआई में वो डिप्लोमा कर रहे हैं, 3 साल का आपके पास डिप्लोमा है, तो आपको फिर भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अंडर ग्रेड के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम चाहिए। लेकिन अगर आप लैटरल एंट्री, आप ऑलरेडी आईटीआई आप कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आपको सीधी एडमिशन्स मिलती है, उसकी भी सीटें हमारी फ्री हैं। रिजर्वेशन की जो आपने बात करी, तो SC ST की सीटें रिजर्व्ड है हमारी। हर कैंपस में जितना नंबर होता है उसमें परसेंटेज, जो नेशनल परसेंटेज है उसके हिसाब से हमारी सीटें रिजर्व्ड रहती हैं। और इनफैक्ट SC ST स्टूडेंट्स के लिए जो नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कॉलरशिप्स हैं वो एप्लीकेबल। तो फैशन टेक्नोलॉजी वस्त्र मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की एक ऑटोनमस बॉडी है। आई थिंक आप सब जानते होंगे, सुना होगा इसके बारे में। ये इंस्टीट्यूट जो है ये 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिस समय इस सोच के साथ इस्टेब्लिश किया गया कि उस समय जो फैशन सेक्टर था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी भारत की, वो डेवलप हो रही थी। तो उस सोच के साथ कि अगर इस इंडस्ट्री को हमें स्ट्रेंथन करना है, इसको बढ़ावा देना है, तो इसके एकेडमिक डिस्कोर्स की तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी होगा, और ऐसा एक वर्कफोर्स बनाना ज़रूरी होगा जो कि इस इंडस्ट्री को आगे और लेके जा सके। तो सोच के साथ एक कैंपस, दिल्ली का जो पहला कैंपस था, वो इस्टेब्लिश किया गया, और उसके बाद धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी हुई है, और आज निफ्ट के 19 कैंपस हैं जो कि भारत में हैं। 18 स्टेट्स में हैं, और इसमें हमारे पास करीब 14,000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। निफ्ट में करीब 7 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं और 3 पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स के कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं। निफ्ट का नाम सुनते ही जो पहली चीज़ लोगों के जहन में आती है, ध्यान में आती है, वो ये कि शायद फ़ैशन की पढ़ाई होती होगी। तो इसमें ये है कि केवल फ़ैशन की पढ़ाई नहीं, बट फ़ैशन से रिलेटेड जो पूरा सेक्टर है उसमें जिस भी तरीके की इंटरवेंशन है, चाहे जैसे डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी और फैशन, ये 3 मेन वर्टिकल्स हैं जिसमें पढ़ाई होती है। और डिज़ाइन के क्षेत्र में करीब 6 अलग अलग कोर्सेज़ कराए जाते हैं। तो हमारा
आज का जो मकसद, इस साल का जो मकसद हमारा है, हम यहाँ क्यों आए हैं, और आप लोगों के थ्रू मैं चाहूँगी कि हम इसको जितना ज़्यादा है लोगों तक पहुँचा सकें कि निफ्ट के जो अभी हमारा एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं निफ्ट के जो कि फरवरी में होने हैं, और जो एडमिशन फॉर्म्स हैं वो ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो 6 जनवरी की है जब हमारे एडमिशन्स, हमारे फॉर्म भरे जा सकते हैं। और अलग अलग कोर्सेज़ के जैसे मैंने बताया तो करीब 4000 के करीब हमारे पास सीटें होती हैं, जिसमें कि रिज़र्व सीटें भी होती हैं, SC सीटें होती हैं, ST सीटें होती हैं, PhD के भी कोर्सेज़ हैं। तो कुछ एक एरियाज़ हैं जिसमें मैंने देखा कि हमारे जो बच्चे हमें मिलने चाहिए, या जो बच्चे जिनको पता होना चाहिए कि ऐसा एक करियर ऑप्शन अवेलेबल है और इसमें पढ़ाई की जा सकती है, वहाँ पे थोड़ी कमी है। तो इसीलिए इस साल हमने सारे ही 19 कैंपसेस में इस बात को डिवाइड करके हम अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं, ताकि हम सेकेंड ईयर में एडमिशन देते हैं। एक एग्ज़ाम ज़रूर होता है जो रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद हमारे पास लगभग 800 सीट हैं जो लेटरल एंट्री में अवेलेबल है। 800 सीटें लैटरल एंट्री की अवेलेबल है, और इनफैक्ट ये वो बच्चे हैं जिनको पहले से ही थोड़ा बहुत इस सेक्टर का अनुमान रहता है, पढ़े होते हैं, तो उनके लिए कोप अप करना बहुत आसान होता है जब वो सेकेंड ईयर में आते हैं। और इस बार हमने एग्जामिनेशन सेंटर्स जो रखा है रांची और धनबाद, 2 मेन सिटीज़ रखा है ताकि यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करके एग्ज़ाम दे सकें। एग्ज़ाम सेंटर थोड़ा दूर होने की वजह से भी कई बार बच्चे नहीं भरते थे, तो इस बार ही हमारे करीब 77 प्लस एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे अक्रॉस इंडिया जहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एग्ज़ाम जो है वो 9 फरवरी का है, रांची और धनबाद केंद्र रहेगा। और बाइलिंगुअल एग्ज़ाम, हाँ, एग्ज़ाम जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा एग्जामिनेशन पेपर। 9 फरवरी, 6 जनवरी